कि दुनिया कैसी है, क्या जिन्नात ही का नाम शैतान है, और क्या जिन्नात बूढ़े होकर दोबारा जवान होते हैं, और क्या जिन मरते भी हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानें कि जिन्नात क्या है। तो इसका जवाब यह है कि इंसान और फरिश्तों के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। अक्सर हमारे ख्याल में एक जहन में एक बात आती है जिनों के बारे में, कि ये जिन क्या है, कब पैदा हुए हैं, किस तरह से पैदा हुए हैं, और क्या ये मरते हैं या नहीं मरते हैं, या जवान रहते हैं या बूढ़े होते हैं, या क्या है इनकी हकीकत, क्या है इनकी सच्चाई। आज हम इस वीडियो पे यही जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो हम लोग अंत तक देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों अगर सबको बताएंगे, ताकि सबको सच्चाई और हकीकत जिनों की दुनिया में पता चले कि क्या है जिनों की दुनिया में। और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात हैं क्या, इनकी हकीकत क्या है, और इनकी पैदाइश कब और कैसे हुई, इनकी दुनिया कैसी है, क्या जिन्नात ही का नाम शैतान है, और क्या जिन्नात बूढ़े होकर दोबारा जवान होते हैं, और क्या जिन मरते भी हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानें कि जिन्नात क्या है। तो इसका जवाब यह है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा जिन्नात एक दूसरी दुनिया का नाम है। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक मखलूक है जिसे दुनिया जिन्नात कहती है। जिन्नात और इंसानों में एक चीज़ ये पाई जाती है कि जिन्नात और इंसान दोनों समझबूझ यानी सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं। दोनों के अंदर अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की सलाहियत होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जिन्नात इंसानों से अलग हैं। उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन्नात की हकीकत इंसान की हकीकत से अलग है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आंखों से गायब होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात प्योर और उम्दा आग से पैदा किया गया। और इमाम नबवी फरमाते हैं, जिन्नात उस आग से पैदा किया गया है जो काली है। अब यहाँ पर आम इंसानों के जहन में एक सवाल आता होगा कि आग में वो सलाहियत नहीं है कि उससे किसी जिंदगी को पैदा किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ चाहिए, और आग ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी शक्ल और सूरत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे पैदा किया गया? तो इसका जवाब यह है कि यह सवाल दुरुस्त है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए मैदा, दूध, शक्कर चाहिए, तभी रसगुल्ला तैयार होगा। इसी तरह से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले से दूसरी चीज़ का होना जरूरी है, और आग में उसकी शक्ल सूरत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो आग में भी जिंदगी पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से बनाया। जब भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा किराम फरमाते हैं कि जिन्नों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके थे। तो इस आयत करीमा से ये बात साफ हो जाती है कि जिन इंसान से पहले पैदा हो चुके थे। अब ये सवाल कि जिन इंसान से कितने साल पहले पैदा हुए, तो उलमा का बयान ये है कि जिन्नों की पैदाइश इंसान से 2000 साल पहले हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसान से 2000 साल पहले पैदा किया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात ज़मीन के बाशिंदे थे और फरिश्ते आसमान के बाशिंदे। फरिश्तों ही ने आसमान को आबाद किया। हर आसमान में कुछ फरिश्ते रहते थे, और हर फरिश्ते के बाशिंदे नमाज, तस्बीह और दुआ करते। और हर ऊपर वाले आसमान के फरिश्ते नीचे वाले आसमान के फरिश्तों से ज़्यादा इबादत, तस्बीह और दुआ करते थे। इस तरह फरिश्तों ने आसमान को और जिन्नों ने ज़मीन को आबाद किया। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का फैसला किया, तो फरिश्तों के सामने अपने फैसले का ऐलान किया, जिसका तर्जुमा है कि मैं ज़मीन में अपना नाइब और खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने, जिन्हें जिन्नों की पैदाइश का अंदाज़ा था, जिन्होंने जिन्नों को देखा था, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर जिन्नों को पैदा किया तो बहुत ही ज़्यादा फितना फसाद और शर का माहौल बर्पा किया, खून रेजियाँ किया। तो ये सारे मनाजिर फरिश्तों ने देखे थे। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि मौला, तू ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो ज़मीन में शर और फसाद बर्पा करेगी और उसमें खून रेजियाँ करेगी। तो इससे पता चला कि जिन ज़मीन के बाशिंदे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों के बाप सोमिया को पैदा किया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को देखें, लेकिन लोग हमें ना देख सकें। हमें ज़मीन में दफन किया जाए, हम लोगों में बूढ़ा दोबारा जवान हो जाए। चुनांचे उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई।
अब वो लोगों को देखते हैं लेकिन लोग उन्हें देख नहीं सकते। जब वो मरते हैं तो ज़मीन में दफन होते हैं। उनमें कोई बूढ़ा उस वक्त तक नहीं मरता जब तक दोबारा जवान न हो जाए, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और आदम से कहा, तुम क्या चाहते हो? आदम ने कहा, पहाड़, या उन्होंने जन्नत कहा। चुनांचे आदम को पहाड़ या जन्नत जो भी उन्होंने कहा दे दिया गया। अल्लामा इमाम इसहाक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा करके उनको ज़मीन आबाद करने का हुक्म दिया। चुनांचे वो अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। एक लंबे ज़माने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ज़मीन पर फितना फसाद और खून रेजियाँ शुरू कर दिया। उनमें एक बादशाह था जिसको यूसुफ कहा जाता था, जिन्होंने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया से यानी पहले आसमान से फरिश्तों की एक फौज भेजी। उस फौज को जिन कहा जाता है। उसमें इब्लीस भी था जो 4000 फौज का कमांडर था। फौज जमीन पर उतरी और जिन्नों की औलाद को तबाह बर्बाद कर दिया और उनको जमीन से दूर करके समंदर के टापुओं में खदेड़ दिया। इब्लीस और जो फौज उसके साथ थी उसने जमीन में रहना शुरू कर दिया। उनके लिए काम करना आसान हो गया और उन्होंने जमीन ही में रहना अच्छा समझा। मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इब्लीस और उसकी फौज आदम की पैदाइश से पहले 40 साल तक जमीन में ठहरा रहा। जिन कितने तरह के होते हैं इस बारे में अल्लामा इब्ने अब्दुल बिर ने कहा है कि जिन्नों की कुछ किस्में हैं और वो ये है। नंबर 1 असली जिन, इसको जिन्नी कहा जाता है। नंबर 2 वो जिन जो लोगों के साथ रहता है, उसे आमिर कहा जाता है। नंबर 3 वो जिन जो बच्चों को परेशान करता है, उसे अरवा कहा जाता है। और नंबर 4 वो जिन जो सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाला है, उसको शैतान कहा जाता है। और नंबर 5 वो जिन जिसकी शरारत और बदमाशी हद से ज्यादा बढ़ जाए, उसे इफरीत कहा जाता है। तो इससे पता चला कि शैतान जिन्नों ही की एक किस्म है और जिन्नों में जो सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाला होता है उसी को शैतान कहा जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के जिन्नात वो हैं जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म के वो हैं जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरी किस्म के वो हैं जो सफ़र और क़याम करते हैं, यानी इंसानों की तरह वो सफ़र भी करते हैं और ठहर कर रात और दिन भी गुजारते हैं, यानी भूत वगैरह। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन को पैदा किया। पहली किस्म का जिन सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की शक्ल में होता है। दूसरी किस्म का जिन हवा की तरह होता है। तीसरे किस्म का जिन वो जिन है जो हिसाब किताब, सवाब और सज़ा के लिए मुसल्लब बनाया गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को भी 3 तरह पैदा किया है। नंबर 1 वो इंसान जो जानवरों की तरह है। उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, उनके दिल हैं मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जिनका जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह है लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वो है जो बरूज़ क़यामत अर्श इलाही के साए के नीचे होंगे, जबकि वहाँ उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। हज़रत ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने देहातियों के यहाँ जिन्नों के बारे में एक ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जिन्नों में एक गिरोह ऐसा भी है जिसकी आधी शक्ल इंसानों की तरह होती है। उसका नाम शख है। ये मुसाफिरों को अकेला देखकर परेशान करता है, बल्कि कभी कभार मार डालता है। कुछ लोगों ने जिन्नों के वजूद का बिल्कुल इनकार किया है। उन लोगों का कहना है कि कोई जिन नहीं है, ये कुछ लोगों का ख्याल है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन से वो शैतान मुराद हैं जो सितारों की शक्ल में होते हैं। और फलसफा के एक गिरोह ने यह कहा है कि जिन्नात से मुराद वो बुरे ख्यालात और खबीस किस्म की ताकतें हैं जो इंसानों के ज़हन दिमाग में पाई जाती हैं। इसी तरह फरिश्तों से मुराद वो अच्छे ख्यालात हैं जो इंसानों में मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फरिश्तों और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्नों की एक तीसरी दुनिया है, और वो और जिन वैसा नहीं है जैसा कि वो लोग ख्याल करते हैं, बल्कि जिन भी इंसान की तरह एक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। और ये इंसानों ही की तरह सोचने समझने, अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की सलाहियत रखते हैं। और जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह से जिन्नों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें। यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म है उन्हें ज़रूर करे और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे ज़रूर बचे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और ये बात भी याद रहे कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब इंसानों में से थे, जिन्नों और औरतों में से कोई भी नबी नहीं आए। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। एक सवाल पैदा होता है कि इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों से है या जिन्नों से, क्योंकि फरिश्ते आसमान के बाशिंदे थे और जिन ज़मीन के बाशिंदे थे। तो इब्लीस का ताल्लुक, इब्लीस का रिश्ता जिसे शैतान भी कहा जाता है, फरिश्तों से है या जिन्नों से? तो इसका जवाब यह है कि इब्लीस का ताल्लुक, इब्लीस का रिश्ता जिन्नों से है, फरिश्तों से नहीं। तो अब यहाँ यह सवाल भी पैदा होता है कि फिर यह इब्लीस जन्नत में कैसे चला गया जबकि जिन्नात ज़मीन के बाशिंदे थे? तो उलमा फरमाते हैं कि इब्लीस पहले वह अल्लाह ताला की इबादत करता था, इस वजह से उसने आसमान में फरिश्तों के साथ रहना शुरू कर दिया और उन्हीं के साथ जन्नत में भी दाखिल हो गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म दिया तो घमंड, तकब्बुर और हसद की वजह से अल्लाह ताला के उस हुक्म पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं कि उसने अपने रब से सरकशी की है, अपने रब की सबसे पहले नाफरमानी की है। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस के नाम से याद किया। अरबी ज़बान में बलासुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई मौजूद ना हो, तो उसी बलासुन से इब्लीस बना है। तो अब इब्लीस उसे तो दोस्तों
ये तो हमारा रिएक्शन जो हमने देखा जिनों के ऊपर। जिनों की जो दुनिया होती है वो भी एकदम हमारी ही तरह है। जैसे हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, फरिश्तों को बनाया, इस तरह से जिनों को भी अल्लाह ताला ने। और जिन वही मखलूक समझ ली, वो भी जैसे हम लोग खाते पीते हैं, वहाँ जिनों भी वैसे ही खाते पीते, सब कुछ वैसे ही करते हैं। हम भी जैसे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इस तरह से जिन भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह ने हम सबको अपनी इबादत के लिए ही बनाया है। बस कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, ये फ़र्क है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी जिनों के बारे में। अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।